हेलो फ्रेंड्स, टीडीएस फाइलिंग कोर्स के अगले लेक्चर में आप सभी लोगों का है स्वागत। और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है सर, हमने फर्स्ट टाइम 10 नंबर लिया है, पहली बार किसी का काटा है टीडीएस और हमें अब डिपॉजिट करना है। एक तो टीडीएस डिपॉजिट करना है और हमें फाइल करना है उसका रिटर्न। तो पहली बार हम 10 का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन सी वेबसाइट है? देखिए फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने से पहले हमें पता है कि हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर अपने पैन को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक उसी तरह टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए हमें अपने टैन को रजिस्टर करना पड़ता है, लेकिन इनकम टैक्स की साइट पर करना पड़ता है क्या? उसके लिए एक वेबसाइट है contents.tdscpc.gov.in। ये वेबसाइट है, हमें इसके ऊपर अपना टैन रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद हमें फाइल करना होता है अपना टीडीएस का रिटर्न। सीधे मैं आपको लेकर चलता हूं वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट मैंने ओपन कर ली है। यहां पर हमें कहां पर जाना है सर? यहां हमें जाना है रजिस्टर एज न्यू यूजर। और हम कौन है? हम हैं डिडक्टर। तो हम सिंपली करेंगे डिडक्टर के ऊपर क्लिक। यहां पर ये हमसे हमारा 10 नंबर पूछ रहा है। ठीक है सर, तो हम यहां पर अपना 10 नंबर एंटर कर देंगे। यहां पर हम अपना 10 नंबर डालेंगे और डालने के बाद हम करेंगे कैप्चा। एंटर करने के बाद हम करेंगे प्रोसीड। प्रोसीड करते ही एक मैसेज आ रहा है कि आप ट्रेसेस की साइट पे रजिस्टर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यू हैव नॉट फाइल्ड एनी स्टेटमेंट। आपने अभी तक कोई टीडीएस का रिटर्न फाइल नहीं किया है, या किया है तो नील का किया है। तो वो कह रहा है कि अभी आप ट्रेसेस की साइट पर रजिस्टर नहीं कर सकते हो। आप will be redirected to e-filing वेबसाइट। ये आपको कहां पर रिडायरेक्ट करेगा? इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। ठीक है सर, इसको ओके कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि हमारा स्टेटस क्या है। तो जो भी हमारा स्टेटस है, कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी, जो भी है, तो हमारे केस में कंपनी, तो हम कंपनी करेंगे। अब ये कह रहा है कि क्या पैन का डिडक्टर, मतलब डिडक्टर का पैन क्या है? तो ठीक है सर, पैन हम डिडक्टर का यहाँ पर पैन भी लिख देंगे। ऑथोराइज्ड पर्सन का पैन पूछ रहा है। ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी का पैन अलग हो और कंपनी में आपने किसी डायरेक्टर को ऑथोराइज कर रखा हो, उसका पैन अलग होगा। ठीक है सर, उसका पैन भी हमारे पास है। जो बंदा कंपनी में रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल है, मतलब टीडीएस वगैरह काटने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका पैन यहाँ पर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग वेबसाइट। यहाँ पे करेंगे क्लिक और ये हमें ट्रेसेस से उठा के कहाँ पे लेके जा रहा है? इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर। सर, क्या हम डायरेक्टली इनकम टैक्स की साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं? वो भी अभी देखेंगे। इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या भैया ऑर्गेनाइजेशन का पैन है? तो यस, बिल्कुल है। ऑर्गेनाइजेशन का जो पैन है वो ये रहा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे सर, पेस्ट कर देंगे। और जो भी नाम है आपके, जो भी नाम है आपकी कंपनी का, वो हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है सर, यहाँ से मैं नाम, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने प्रोसीड किया, अभी हमसे पूछ रहा है कि रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट। सर रेसिडेंट है। कह रहा पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट एंड कलेक्टिंग टैक्स। आपने अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपने फर्म में किस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल कर रखा है जो पेमेंट करेगा और टीडीएस काटेगा? तो उस पर्सन का पैन नंबर, यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन का पैन आपको यहाँ पर देना है। ठीक है सर, उसका नाम आपने देना है यहाँ पर। ठीक है सर, लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा एंड फर्स्ट नेम आ जाएगा। ठीक है सर, उसकी डेट ऑफ बर्थ हमें यहाँ पर देनी है। फटाफट से उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम कर लेंगे सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू करने के बाद हमसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा है, मोबाइल नंबर। तो हम यहां पर मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे और यहां पर अपनी ईमेल आईडी। और जिसके पास मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं है, वो यहां से
कॉपी कर सकता है। मेरे पास मैसेज आते हैं सर अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, अपनी ईमेल आईडी दे दीजिए, तो ये है मोबाइल एंड ईमेल आईडी। ठीक है सर, यहाँ पर हम पूरा उसका एड्रेस वगैरह लिखेंगे। यहाँ से हम चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। इन शॉर्ट जो एड्रेस है वहाँ का वो हम यहाँ पर दे देंगे और सीधे करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू करते ही यहाँ पर देखिए आ जाएगा आपके जो हमने मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर OTP आ जाएगा और ईमेल पर आ जाएगा। OTP डालते जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे वो आपसे पूछेगा आप क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने सेट कर दिया पासवर्ड, उसके बाद आप करोगे सबमिट, आपका टैन हो जाएगा रजिस्टर्ड। उसके बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जब भी लॉगिन करेंगे TDS रिटर्न के लिए तो अपने टैन से लॉगिन करेंगे। इनकम टैक्स के रिटर्न के लिए पैन से लॉगिन करेंगे, वो होती है यूजर आईडी, और TDS रिटर्न के लिए आप लॉगिन करेंगे टैन नंबर से, क्योंकि TDS के केस में टैन होती है यूजर आईडी। ठीक हो गया जी, सिंपल प्रोसेस है। इस तरह से आप पहली बार TDS मतलब टैन नंबर को रजिस्टर करेंगे। सर क्या हम डायरेक्टली इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं? आइए मैं आपको लेके चलता हूं होम के ऊपर और चलते हैं रजिस्टर के ऊपर और कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्टली इसको करते हैं रजिस्टर। तो क्या आप टैक्स पेयर हैं? हम अदर्स पे आएंगे। अदर पे आने के बाद जो कैटेगरी है हमारी वो है टैक्स डिडक्टर की। ठीक है सर, टैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो भी डाल देते हैं सर और वैलिडेट करते हैं। जरा एक बार वैलिडेट हो चुका है, कंटिन्यू पे जाते हैं। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया ये हमसे पूछ रहा है क्या ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हो या आप रजिस्टर्ड नहीं हो। उन दोनों ही केस में ऑप्शन क्या आ रहा है, गो टू ट्रेसेस, यानी कि ये हमें वापस कहाँ पे लेके जाएगा, ट्रेसेस की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप यहाँ से भी करोगे ना, तो जैसे ही आप गो टू ट्रेसेस करोगे तो ये अगेन आपको उसी वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। फिर आप देखो रजिस्टर एज न्यू यूजर, आप डिडक्टर हो, प्रोसीड करोगे एंड आपको फिर से ये उसी जगह लेके चला गया। तो क्या मतलब हुआ सर, हम पहले गए इनकम टैक्स की साइट पर, वहां पे डिटेल दी, वो हमें वापस इसी वेबसाइट के ऊपर लेकर के आया और फिर हम यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल है वो एंटर करेंगे और ये फिर उठा के हमें कहाँ लेके चला जाएगा, इनकम टैक्स की साइट के ऊपर। तो इधर उधर कूदने से अच्छा है कि सबसे पहले आप आइए ट्रेसेस की वेबसाइट पर और सीधे अपनी डिटेल डालिए, यहाँ से जाइए इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर और वहाँ पर करिए रजिस्ट्रेशन। तो डायरेक्टली आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अगर जाएंगे तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सीधे आइए ट्रेसेस की साइट पर और TDS रिटर्न के लिए टैन को कैसे रजिस्टर करते हैं, ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स्ट टाइम TDS का रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। वैसे चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि जब आप पहली बार TDS का रिटर्न फाइल करते हैं तो किन किन बातों का हमें रखना होता है ध्यान। आई होप वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। इसी तरीके के GST, इनकम टैक्स, TDS, इन तरीके के मज़ेदार नॉलेजेबल वीडियो के लिए CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।